इस वक्त हम यमुना बाजार में ही मौजूद हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन कल किया गया था। तमाम घर जमींदोज कर दिए गए और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहां पर दशकों से रह रहे थे उनके घरों को उजाड़ दिया गया है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो ओ जोन में आता है और यमुना के तट पर बसा हुआ है। क्योंकि यमुना में पानी जैसे ही बढ़ता है सबसे पहले इसी इलाके में जो जल भराव की समस्या है, जो बाढ़ की समस्या है, वो देखने को मिलती है। यही वजह है कि इस बार एक्शन हुआ है और जो यहाँ पर निर्माण किए गए थे उन्हें ध्वस्त किया गया है। हालांकि तमाम घर गिरा दिए गए हैं और साफ तौर से कहा गया है कि जो ये निर्माण था वो पूरी तरह से अवैध था और लगातार यहाँ के लोगों को नोटिस दी जा रही थी। घर खाली करने के लिए बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन जो लोग यहाँ पर दशकों से रह रहे थे उन्होंने घर खाली नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों को तोड़ा गया है। हालांकि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ओ जोन में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सिर्फ नए निर्माण पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दशकों से बने घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, क्योंकि सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ है उसको लेकर के अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और जो पीड़ित परिवार हैं उनका कहना है कि उनका आशियाना उजड़ गया है। आखिरकार अब वो कहां जाएं? दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। जो लोग यमुना बाजार में रह रहे थे उन्हें प्रशासन ने बाहर निकाल दिया है और पूरी तरीके से यमुना बाजार इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं लोग सड़क के किनारे बैठकर ही भोजन बना रहे हैं, सुबह का खाना खा रहे हैं और उसके बाद अपने काम पर जाएंगे। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? हमें तो 40 साल हो गया सर। सन 91 का आया हम। 91 से यहाँ रह रहे थे। कई बार नोटिसें मिली आप लोगों को और ये कहा गया कि ये अवैध निर्माण है। क्या आपको जानकारी थी? भाई पढ़ा लिखा नहीं सर, बस हम इतने ही जानते हैं। सन 91 का आया हम, तब से पढ़ा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है और पूरा कब्जा कर लिया है? हाँ, पूरा निकल गया है। बुलडोजर लगातार चल रहा है? हाँ, बुलडोजर चल गया कल। अब कहाँ जाएंगे, कुछ विचार किया? कहाँ जाएंगे, जहाँ रोटी पानी मिला तब तक मिला, फिर अपना गांव भरेंगे। क्या करेंगे? सरकार ने ओ जोन में बुलडोजर एक्शन के लिए मना किया था। हमें नहीं मालूम है सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम क्या करेंगे, जो करना है वो कर लिया। मैं क्या करके करेंगे? मैं कुछ कर सकता नहीं ना। हमारे क्या पावर है? कुछ पावर है हमारे पास? कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? सड़क के किनारे कितने दिन बिताएंगे? हम लोग तो भाई जैसे सरकार करेगी, घर भी निकाल देगी, गांव से भी निकाल देगी, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मणिकराज चौहान। आप भी यहाँ रह रहे थे? हाँ, रह रहे हैं। कब से रह रहे थे? हो गया 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। प्रशासन ने क्या कहा, क्या कह के आप लोगों को घरों से बाहर किया? नोटिस चिपकाया था, उसके बाद बुलडोजर ला के गिरा दिया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया, हम लोग को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद भी यहाँ से भगा रहे हैं, सब बाहर से भी भगा रहे हैं। यहीं सड़क के किनारे ही खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। क्या करेंगे? मजबूरी हमारा है, रेडी घोड़े वाले हैं, मजबूरी कमाने खाने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग? क्या आपको पता था कि ये इलीगल बनाया गया है, अवैध निर्माण है? प्रशासन का तो यही कहना है। प्रशासन को जो करना है कर दिया। हम लोग को खाने कमाने वाले आदमी है, कमाए खाएंगे। अब लोग को हम लोग वोट भी दिए बीजेपी को, वो भी लात मार के हटा दिया हम लोग को। हैं, हम लोग क्या किया? जिसको बस हम लोग को सोचा कि गरीबी आदमी के बसाएगा, ये आएगा सरकार तक, ये भी हम लोग को लठ मार के निकाल दिया बाहर। हैं, अब हम लोग को बताओ, बीजेपी कर रही है कि हिंदू लोग को बसाएगी, हिंदू लोग को निकाल रही है, यहाँ से निकाल रही है।
यहाँ पे मुसलमान कोई है ही नहीं, हिंदू लोग को मार के निकाल रही है। हिंदू लोग कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे, कितने दिनों से आप लोग रह रहे थे यहाँ? हम तो 40 साल हो गया, 80-87 से मैं हूँ यहाँ पर बाल बच्चों को भाई पढ़ाया लिखाया। एक भाई एयरफोर्स में हुआ कराया, इस समय पालम में है। और हमारे बाल बच्चे इसी से, 5 बहन थी, शादी ब्याह किया इसी से। और सारा मकान वकान नहीं बनवा पाया दिल्ली में, लेकिन अब क्या किया जाए। अब तो काफी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से, इस घर से। कम से कम 11-12 हज़ार आदमी हैं यहाँ पर। इस घाटों में 11-12 हज़ार आदमी हैं। कुछ लोग का अभी तो उधर बचा हुआ है। अब देखो कल टूटेगा क्या होगा। आज तो छुट्टी है, तो कल के बाद अपना जो होगा। अब यही तो बात है, क्या करा जाए। मिनट छोटू, 1 मिनट रुक जाओ बाबू, पानी ले लो। हाँ ले लो। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। मनोज जी, ये बताइए कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 2000 से रह रहा हूँ, सन 2002 से। लगभग 26 साल। 26 साल हो गए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, सरकार ने तो कहा था कि ओ जोन पर जो पुराने मकान बने हैं उन पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। जी, इन्होंने कहा था कि अभी कोई एक्शन नहीं होगा, ना कोई टूटेगा, जहाँ जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन इन्होंने आते ही एकदम मार कर दिया, गरीब मार कर दिया। अब कहाँ जाएं हम, बच्चे कहाँ जाएं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब यहीं से थी। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं हम? हमें तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं कि जो हमारा सामान है वो भी निकाल लें। ये प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारा सामान निकालने दे बस। और सामान भी नहीं निकालने दे रहे। नहीं। क्या सरकार से या जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की आप लोगों ने? जी, बात करिए, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला हम क्या कर सकते हैं, ये डीडीए करेगी और करेगा, ऐसे ही कह रहे हैं सारे के सारे। एक दूसरे के ऊपर टोपी चढ़ा रहे हैं, कोई किसी का नहीं सुन रहा। क्या नाम है आपका? शेषनाथ यादव। शेषनाथ जी, कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ? 41 हो गया साल। 41 साल से रह रहे थे, और अब आप लोगों को बेघर कर दिया गया है। सड़क के किनारे अब आप आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। क्या करें, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा बना के। क्या प्रशासन ने पहले नोटिस दी थी आप लोगों को, अवगत कराया था कि घर खाली करिए? जिनका मकान उनको नोटिस दिया, हमको थोड़ी देगा, हम तो किराएदार हैं। तो कहीं और रहेंगे? रहेंगे नहीं तो चले जाएंगे घर। कोई जरूरी है यहाँ रहना? ठीक। क्या नाम है आपका? गणेश पंडित है। गणेश जी, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे और क्या कह के आप लोगों को घरों से बाहर किया गया? बचपन से रह रहे जी यहाँ से। अब सौंदर्यकरण होगा इसका। अब बाढ़ डूब क्षेत्र है, ये बाढ़ में डूब जाते हैं, ये बोल के हटाया है। यहाँ के लोगों को हर साल है ना परेशानी होती थी, पानी में डूब जाते थे ये सारे घर यहाँ पर, तो ये बोल के हटाया है। और कह रहे सुरक्षित स्थान पर चले जाओ आप। अब इनको अभी घर भर के तो कहीं ऐसी बात नहीं चल रही है। देखो अगर देखे तो रेखा गुप्ता क्या करती है आगे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। बाकी यहाँ ब्राह्मणों को, नाई को, पंडितों को, उसके लिए यहाँ पे जगह दी जाएगी घाट पे यहाँ पर। हाँ। कब से रह रहे थे आप लोग? यहाँ तो बचपन से, बचपन बीत गया। यहाँ पे अस्थि विसर्जन का काम है हमारा। अमी पंडे यहाँ के असली जो मैं हूँ ना, तो मैं ही काम कराता हूँ यहाँ पर अस्थि विसर्जन का। मेरे पे नाम वाम भी लिखते हैं, भाई खाते हैं मेरे पे, हरियाणा के राजस्थान के आते हैं विसर्जन करने के लिए। मैडम को तो सोच चाहिए कि जो आपको करे पंडित को बसाएंगे घाट पे, जगह देंगे, और उन्हीं को तुमने बाहर निकाल दिया। अब ये बताओ जो अस्थि डालने भी आए हैं उनको इस घाट से आगे भेजा जा रहा है, जिनका काम ही यहीं पर होता है, वो कहाँ जाएगा? हाथ जोड़ के सरकार से अनुरोध है कि जो पुराने लोग हैं, पंडित नाई है ना वाला, उनको यहीं पर घर व्यवस्था यहीं पर रहने की दी जाए।